हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और सबसे पहले इतना प्यार स्नेह देने के लिए दिल से शुक्रिया आप सभी को। आप लोगों ने बिल्कुल मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इस तरीके से इतना जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे मेरा कोई इतना फेस वैल्यू था नहीं, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर था नहीं मैं। बट उसके बावजूद भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों ने, भोजपुरिया जनता ने इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। क्योंकि मात्र 8 से 9 दिनों के अंदर लगभग 200 प्लस सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब प्यार भूला नहीं जाएगा। बाकी आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के बारे में। एक भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन कलाकार और विवादित भी कह सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी का उनका अफेयर के बारे में किस तरीके से विवाद हुआ था आप लोग को पता हो। हाँ जी, मैं उसी यामिनी सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उनकी शादी हो गई है और बहुत ही सुखी जीवन जी रही है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे समय पे शादी कर लिया। ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो भोजपुरी इंडस्ट्री, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसे फीमेल एक्टर हैं जो मतलब उनका उम्र कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रही हैं वो। और सिर्फ बस फिल्म करना, गाना करना, मतलब शादी के बारे में सोचना तक नहीं। बहुत सारी लड़कियां हैं, आम्रपाली दुबे हो गई। अब देखिए, लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं उस चीज़ का बात अलग है, बट शादी कर लेते हैं वो बात अलग है। उस चीज़ का दिखावा नहीं होता है। आस्था सिंह को देखिए, इतना बढ़िया लड़की, इतना बढ़िया। अपने उसको पता था कि आने वाले समय में मेरा समय खराब ना हो, इस वजह से उसने शादी कर ली। रितु सिंह और यामिनी सिंह ने शादी कर लिया है। यामिनी सिंह की जोड़ी बहुत ही बेहतरीन है। लगभग मुझे लगता है कि शादी के 6-7 5-6 महीने बाद उन्होंने अपना चुप्पी तोड़ा है। और 5-6 महीने बाद उनका एक इंटरव्यू देखने को मिला और उस इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा और बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने वाली थी। सबसे बड़ी चीज़ें नोटिस करने वाली ये थी कि अभी आप लोगों को कमिंग सन जो होता है ना, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में जो भोजपुरी इंडस्ट्री में वो लगातार काम कर रही थी, पहले आप लोग को पता होगा कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग ऑलमोस्ट कलाकारों के साथ उन्होंने काम कर लिया है। एक्टिंग भी अच्छा है उनका। खेसारी जी के साथ उनका विवाद भी हुआ था, बट वो विवाद सब कुछ खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना शादी कर लिया है और वो सुखी जीवन जी रही हैं। अब उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से एक चीज़ मतलब कहते हैं रिवील करने का काम किया है। क्योंकि इधर भोजपुरी इंडस्ट्री में वो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि शादी हुआ था तो भाई साहब, किसी का भी शादी होता है तो एंजॉय करने में थोड़ा बहुत आदमी बिजी हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी में तो भैया कितना भी मेहनत करते रहो, दिन रात एक करते रहो, फुर्सत तुम्हारे पास है नहीं। तो आदमी को थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है ज़बरदस्ती अपने लिए, क्योंकि अपनी भी कुछ ज़िंदगी है। तो इस वजह से यामिनी सिंह, मुझे लगता है कि 4-5 महीने बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने एक चीज़ बहुत ही खुशखबरी दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के लिए, भोजपुरिया जनता के लिए, जो लोग उनको बेपनाह प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में फिर से काम करें। उन्होंने ये बताया कि बहुत जल्द मैं कमबैक करने वाले हैं, मतलब बहुत जल्द वो कमबैक करने वाले हैं। और बहुत बेहतरीन कलाकार है मेरे हिसाब से, मेहनती है वो। विवाद तो हर किसी में होता रहता है। देखिए, इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा लग रहा मुझे कि बिना विवाद के नहीं है, चाहे वो काजल लखवानी हो, अक्षरा सिंह जी हो। तो बस यही है। बाकी उन्होंने सही उम्र पे शादी कर लिया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उनके पति भी बहुत ही हैंडसम, मतलब सुंदर है। उन्होंने बताया भी है कि मेरे पति बहुत प्यारे हैं। और मतलब मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है यार, एक औरत के लिए उसके पति से बड़ा क्या हो सकता है। तो बस यही है। बाकी दोनों आदमी का जोड़ी भी बहुत सारी ये अच्छी है और हम लोग भी यही शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जन्मों जन्म तक आपकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। बाकी देखिए, अब इंतजार करते हैं कि कब तक वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कम करती हैं, उनका कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है। जो भी चीज़ें आएगी, बहुत सारी फ़िल्में भी रिलीज़ हो रही हैं उनकी, बट वो शादी से बहुत पहले 2-3 साल पहले बनाया गया था, वो फ़िल्म रिलीज़ हो रही थी। अभी प्रेज़ेंट टाइम में उनका कोई भी बनाया हुआ फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो बस इस वजह से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उनको। और हम यही भगवान से दुआ करेंगे और आशीर्वाद यही रहेगा कि बस कमबैक कीजिए और भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से भोपाल मचा दीजिए। बाकी आप लोग का क्या राय है इनके बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप शादी की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप भी देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, आप लोग अगर उनके कट्टर फैन हैं तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।